नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पद का जो लेटेस्ट अपडेट है, मैं यह लेकर आया हूँ। एक अंदर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, तो देखिए वो खुशखबरी क्या है। इससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस से जितने भी अपडेट है सबसे पहले मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को अगर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको यह वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कौन-सा वह अपडेट है। तो देखिए अंदर से यह बात मतलब जानकारी हमको मिल रही है कि यूपी पुलिस रिजल्ट को दिवाली से पहले जारी करने की तैयारी हो रही है। और दूसरा है, रनिंग के लिए मिलेगा बहुत कम समय। मतलब जो रिजल्ट जारी होगा ना, तो उसके बाद डीवीपीएसटी तुरंत होगा और उसके तुरंत बाद ही फिजिकल होगा। इसलिए मेरे अनुसार 15 दिन से कम ही टाइम मिलेगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट इतना जल्दी जारी होगा, फिजिकल उतना जल्दी ही होगा। क्योंकि फिजिकल का जो कंपनी है वह पहले से ही तय हो चुका है कि कंपनी कौन-सा कराएगा फिजिकल। और जो तीसरा है, ट्रेनिंग पर भी बहुत जल्द भेजने की तैयारी होगी। तो देखिए जो ट्रेनिंग है वह जनवरी में प्रस्तावित है, आपको मैं वह आगे मैं बताऊँगा। और चौथा है, पहली बार 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग हो सकती है एक साथ। तो ये जितने भी खबर है ये अंदर से निकल के आ रही है, इसको आप लोग 100% सीरियस ले सकते हैं। और आगे भी जितने आपके मन में डाउट हो रहे हैं कि फाइनल संशोधित आंसर की कब तक आ सकता है, क्या 25 से 30 अक्टूबर के बीच रिजल्ट आ सकता है, रिजल्ट के कितने दिनों बाद डीवीपीएसटी होता है, डीवीपीएसटी के कितने दिनों बाद फिजिकल होता है, फिजिकल में कितने अभ्यर्थी पास होते हैं, जनवरी में ट्रेनिंग प्रस्तावित है, क्या जनवरी में ट्रेनिंग होगा, नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा। तो मैं सभी को बारी-बारी से मैं बता देता हूँ। तो देखिए जो फाइनल संशोधित आंसर की है, यह जो है यह 20 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच कभी भी जारी हो सकता है। आज हमारा कितना तारीख है? आज है 16 अक्टूबर, यानी 4 दिन के बाद आपको कभी भी संशोधित फाइनल आंसर की मिल सकता है। अब देखिए इसमें दूसरा है, क्या 25 से 30 अक्टूबर के बीच रिजल्ट आ सकता है? तो मैं 100% कह रहा हूँ कि 25 से 30 के बीच रिजल्ट आएगा आपका। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि योगी जी का बयान था, वह आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो देखिए ये योगी जी का ऑफिशियल ट्विटर है, उस पर उन्होंने यह लिख कर भेजा था कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करें। मतलब जितने भी यह सभी हैं उन सभी को निर्देश दिया गया था कि जो यूपी पुलिस भर्ती है 60,244 पद है, उसका रिजल्ट इसी माह के अंत तक जारी करें। तो योगी जी जितना कहते हैं मैं 100% लिख कर देता हूँ, उतना वो करते हैं। उसमें कोई राय नहीं है कि वो मतलब गलत बोलेंगे, वो अपने बातों पे हमेशा तत्पर रहते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जो तीसरा है, रिजल्ट के कितने दिनों बाद डीवीपीएसटी होता है। तो देखिए जो 25 से 30 अक्टूबर के बीच रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में क्या आता है, एक तो कट ऑफ आता है, रिजल्ट के साथ कट ऑफ आता है। और रिजल्ट को ही मेरिट लिस्ट कहते हैं। मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों का नाम होगा कि हाँ कितने अभ्यर्थी लिए गए हैं और किनका किनका नाम है। उसके बाद से या तो 2 दिन या 3 दिन, 2 या 3 दिन बाद, 3 दिन के अंदर डीवीपीएसटी का एक नोटिस आता है। और उसमें उन लोगों का या तो नोटिस में नाम सभी का होगा, और या तो नोटिस आएगा, उसके बाद से डीवीपीएसटी के लिए कॉल लेटर निकल के आएगा। इस तरह से इसमें होता है। तो उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद से पीएसटी होता है, मतलब सीने की चौड़ाई नापा जाता है और लंबाई नापा जाता है। तो उसमें भी देखिए बहुत से लोग इसमें भी फेल होते हैं। अगर मान के चलिए 100 अभ्यर्थियों का एक साथ हो रहा है, तो उसमें से कम 20 से 25 अभ्यर्थी उसमें फेल होते हैं। क्योंकि जिन बच्चों का हाइट छोटा रहता है वो भी भर देते हैं, और बहुत लोगों का सीने की दिक्कत होता है, उनका सीना चौड़ा नहीं होता है, तो वो भी भर देते हैं। तो वह उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी होता है, तो उसमें वो लोग फेल हो जाते हैं। और चौथा है, डीवीपीएसटी के कितने दिनों बाद फिजिकल होता है। तो देखिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी होता है, तो उसमें सभी जितने भी फेल होंगे और जितने भी पास होंगे उनका काउंट होगा। उसके बाद से काउंट होकर एक लिस्ट आएगा कि हाँ इतने लोग इसमें पास या फेल होंगे। उसके बाद से जितने अभ्यर्थी डीवीपीएसटी में पास होंगे उन्हीं सभी को सिर्फ फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इससे थोड़ा-सा संख्या कम हो जाता है फिजिकल में। बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना जनसंख्या कम हो गया और फिजिकल में 100 लड़के में से सिर्फ 10-15 लड़के ही पास होते, मतलब फेल हो रहे थे। तो कैसे इतना ज़्यादा मतलब फेल हो गए? तो भैया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी होता है उसमें बहुत सारे फेल होते हैं। जितने अभ्यर्थी
फिजिकल में नहीं फेल होते हैं, उससे ज़्यादा डीवी और पीएचडी में फेल होते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने दिन बाद फिजिकल होगा, तो मेरे अनुसार 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। 15 दिनों के अंदर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होते हैं, तो उनको डेट दिया जाता है, एक लिस्ट आता है, उसी में डेट रहता है कि हाँ इनका इतने तारीख को है, तो उनका डेट आता है, तो फिजिकल की तैयारी मतलब करके वो लोग दौड़ने जाते हैं। तो मेरे अनुसार अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और उसके 15 दिन के अंदर ही दौड़ आपका 100% मैं इसमें कह सकता हूँ कि आ सकता है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि फिजिकल में कितने अभ्यर्थी पास होते हैं। तो देखिए भैया, अगर मान के चलिए 100 अभ्यर्थी बुलाए गए ना, तो इसमें अगर 15 दिन के अंदर अगर फिजिकल हो रहा है रिजल्ट के, तो मेरे अनुसार अगर 100 अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं तो उसमें से 25 से 30 अभ्यर्थी फेल होंगे। मैं इस समय लिख कर दे रहा हूँ 100% फेल होंगे, क्योंकि जिनका नंबर 180 से लेकर 200 तक है वह अभ्यर्थी फिजिकल नहीं कर रहे हैं। तो वो लोग फिजिकल नहीं कर रहे हैं, तो 15 दिन में 5 किलोमीटर दौड़ना बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो इसलिए 30 लड़के तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 के पार हैं, तो वो सभी दौड़ कर रहे हैं। लेकिन देखिए मेरिट जो जाएगा ना, वो 180-90 से ऊपर मेरिट नहीं जाएगा। तो वही लड़के फिर आते हैं और वही लड़के फेल हो जाते हैं। अब जो फिजिकल नहीं करेगा तो वो फेल ही होगा। तो इसलिए आप लोग फिजिकल कीजिए। अगर देखिए, अगर आप लोग ऐसा लग रहा है कि मैंने मेहनत किया है इस भर्ती के लिए और मेरा नंबर है 180 आ रहा है, तो भी आप फिजिकल कीजिए। आगे कोई नहीं बता सकता कि हाँ कितना किसमें मतलब नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है या क्या हो सकता है, मेरा पेपर कैसा हो सकता है या मेरे शिफ्ट का एवरेज क्या है, यह कोई नहीं बता सकता है। जब रिजल्ट आता है तभी सबको पता चलता है। तो मेरे अनुसार जिन अभ्यर्थियों का 180 नंबर है ना, वो भी रनिंग करें। आपका 100% रनिंग में आएगा। और ये भी नहीं कोई कह सकता है कि फाइनल जो मेरिट है वह 1 नंबर बढ़ेगा या 2 नंबर या 3 नंबर, यह भी कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इस समय भर्ती बहुत ज़्यादा है। देखिए एसएससी जीडी चल रहा है, बहुत से भर्ती है जिसमें अभी चल रहे हैं, तो उसमें और बच्चे जा सकते हैं। इसलिए कोई भी नहीं कह सकता कि कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा या कुछ भी होगा। तो अब अगला मैं बताता हूँ आपको कि 6वां नंबर पर है, जनवरी में ट्रेनिंग प्रस्तावित है, क्या जनवरी में ट्रेनिंग होगा? तो देखिए सरकार जो है इस भर्ती को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इस पर चर्चा हो गई है इस भर्ती पर। इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरकार चाहेगी कि इसको निपटा दिया जाए। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 100% में 100% जनवरी में ट्रेनिंग होकर रहेगा। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि जो 7वां नंबर है, नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा? तो देखिए अभी तक कोई भी व्यक्ति यह अंदाजा नहीं लगा सकता है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वह 5 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा या 3 नंबर का होगा। तो यह कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। बहुत से बच्चे यह भी सोच रहे हैं कि 20 नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा और 13 नंबर का होगा। और कितने भी बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि मेरा शिफ्ट आसान है या कठिन है। तो यह भी हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट आसान है और कौन सा शिफ्ट कठिन है। तो देखिए मेरे अनुसार क्या है, मेरे अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए जिन अभ्यर्थियों का 23, 24 और 25 तारीख को एग्जाम है, उनको तो 100% इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। देखिए बहुत से लोग एक कमेंट में गाली देकर भी चले जाते हैं कि जिनका एग्जाम 23 और 31 तारीख का था वो वही रहते हैं। तो वो लोग कहते थे कि हाँ पेपर तो बहुत कठिन आया था, तो मुझे कैसे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए भैया, जितना भी 23-24 तारीख का जो प्रेशर होता है और जिस तरह से क्वेश्चन होता है ना, उससे फायदा आप लोग लिए हैं। आप लोग बात को समझिए, जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा। इसमें ये नहीं है कि कोई भी जो कॉपी सब चेक करते हैं और जितने भी चेक करेंगे तो ये देखेंगे जिनका 23, 24, 25 है वह अपने हिसाब से कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें शिफ्ट लिया जाता है। जो 23 तारीख का शिफ्ट रहेगा पहला और दूसरा, तो पहला शिफ्ट का रहेगा तो मान के चलिए इसका एवरेज चल गया 83, और पहला शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, और 23 का दूसरा शिफ्ट चल गया 84, और 30 तारीख का पहला शिफ्ट जो है उसका चल गया 90 और दूसरा शिफ्ट चल गया 95। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। ये नहीं है कि अपने मन से सब नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको देखने को भी मिलेगा, देखिए अगर आप लोग टेस्ट लगाइएगा ना तो आप लोग खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट को सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप लोग देख लें, देख कर समझ लें अपने मन से,
उसके बाद वही टेस्ट आप लोग लगाएं, तो देखिएगा कितना जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे और कितना कम टाइम में सॉल्व करेंगे। अगर वही टेस्ट देते हैं जो कभी देखे नहीं रहते हैं, तो क्या आप देखिएगा आपका टाइम ज्यादा लगता है और थोड़ा समझने में भी कठिनाई होती है। तो इस तरीके से जो 23, 24 और 25 तारीख को फायदा मिलेगा, इस हिसाब से फायदा मिलता है। तो मेरे अनुसार क्या है, तो मेरे अनुसार 15 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन 100% होगा, क्योंकि देखिए एवरेज जो शिफ्ट है ना, इतना तो होगा ही होगा। तो मेरे अनुसार तो 15 नंबर का होगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का 30 और 31 तारीख का है, तो उनको तो नॉर्मलाइजेशन मिलने के बहुत कम चांस है। तो मेरे अनुसार तो यही है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती से जितने भी रिलेटेड अपडेट रहेंगे सबसे पहले मैं लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।